बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो आपके सामने है। आज हमने चैप्टर 8 से जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो आपके सामने गिवन है। हमने आज जो डिस्कस करना है जी रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस हमने स्टार्ट करना है। तो अल्काइंस के रिएक्शन दो तरह के होते हैं जस्ट लाइक अल्कीन्स। जिस तरह अल्कीन्स रिएक्शन एडिशनल रिएक्शन भी शो करवाते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी शो करवाते हैं। तो इन सिमिलर वे दो अल्काइंस हैं, इसके रिएक्शन भी दो तरह के होते हैं, एडिशनल रिएक्शन भी होते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होते हैं। तो इस लेक्चर में हमने पढ़ने हैं एडिशनल रिएक्शंस ऑफ अल्काइंस। तो एडिशन के हवाले से आपके सिलेबस में 5 रिएक्शंस हैं। तो फर्स्ट वन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and the second one is addition of halogens and third one is addition of halogen acids, fourth one is addition of water and fifth one is addition of ammonia and HCN hydrogen cyanide। तो ये 5 रिएक्शंस हैं अल्काइंस के, तो इनको आज हमने वन बाय वन डिस्कस करना है। तो नंबर 1 है जी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स रिडक्शन ऑफ अल्काइंस। तो अल्काइंस की हमने करवानी है रिडक्शन। एडिशन ऑफ H2 ओवर मेटल कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम ऑन palladium कार्बन चारकोल कन्वर्ट अल्काइंस टू अल्केन्स कंप्लीट रिडक्शन। तो अगर हम कंप्लीट रिडक्शन करवाते हैं तो जो अल्काइंस है वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडिशन ऑफ फर्स्ट इक्विवेलेंट ऑफ H2 प्रोड्यूस एन अल्कीन। जब हम फर्स्ट मॉलिक्यूल जब फर्स्ट मोल हाइड्रोजन जब हम ऐड करेंगे तो पहले अल्काइंस जो है कन्वर्ट इनटू अल्कीन्स, तो अल्कीन्स में कन्वर्ट होंगे विच इज़ मोर रिएक्टिव दैन अल्काइंस टू द अल्कीन्स इज़ नॉट ऑब्जर्व। तो जो है पहले स्टेप में जब हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स ऐड करेंगे तो जो अल्काइंस का जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और उनसे बनेंगे अल्कीन्स बन जाएंगे और अल्कीन्स में जब फर्दर हम हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो वो अल्केन्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 स्टेप प्रोसेस है। तो ये हमने कैटलिस्ट यूज़ करना है। मोस्टली जो है जो हाइड्रोजनेशन है या जो रिडक्शन ऑफ अल्काइंस है, जो हाइड्रोजनेशन है, तो उसके लिए हम जो कैटलिस्ट यूज़ कर होते हैं वो निकल ही हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम निकल कैटलिस्ट यूज़ करना है। तो ये हमारे पास HC ट्रिपल बॉन्ड सी है, ये हमारे पास एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है या इसको हम इथाइन मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो होगा क्या स्टेप फर्स्ट के अंदर जब रिएक्शन होगा तो पहले जो है तो ये एक बॉन्ड है, यहाँ से 2 में से एक बॉन्ड टूट जाएगा और 2 हाइड्रोजन जो है हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ऐड होगा और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो इस तरह 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। जब 2 हाइड्रोजन हम ऐड करेंगे तो एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली जो है यहाँ से वो ख़त्म हो जाएगा, क्लीवेज हो जाएगा और 2 हाइड्रोजन वहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। हर कार्बन पे एक ही हाइड्रोजन एटम मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारे पास H2CCH2। तो ये हमारे पास एसिटाइलिन या इथाइन मॉलिक्यूल था, ये हमारे पास इथीन बन गई है। इसके अंदर फर्दर अनसैचुरेशन मौजूद है, डबल बॉन्ड मौजूद है, तो इसको हम फर्दर हम ब्रेक करवा सकते हैं। तो जब हम अल्कीन्स की हाइड्रोजनेशन करवाते हैं क्योंकि अल्कीन्स ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं तो ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का जो हम यूज़ कर रहे होते हैं मॉलिक्यूल उसमें से एक हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ लग जाता है और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो जो इन नेक्स्ट जो कार्बन है उसके साथ लग जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये जो अल्कीन्स था दैट चेंज इनटू अल्केन्स। तो ये है रिडक्शन ऑफ अल्काइंस, तो मतलब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो हाइड्रोजनेशन 2 स्टेप में चलती है। फर्स्ट स्टेप में अल्काइंस आर चेंज इनटू अल्कीन्स बाय द एडिशन ऑफ 2 hydrogen atoms or 1 molecule of hydrogen and alkenes in second step alkenes are further hydrogenated, 1 molecule of hydrogen or 2 hydrogen atoms are added and alkenes are converted into alkanes। तो alkanes में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो सेकंड वन जो हमारे पास रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ ब्रोमीन या क्लोरीन टू द अल्काइंस, मतलब हेलोजिनेशन रिएक्शन है। हेलोजिनेशन में हम क्या करवाते हैं, जो हेलोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो हम अल्काइंस में ऐड करवाते हैं। तो ये जो हमारे पास रिएक्शन है, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया है क्योंकि जो हेलोजन मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, तो उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब उनकी रिएक्टिविटी के हवाले से फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव होता है और जो आयोडीन है वो लीस्ट रिएक्टिव होता है। तो मोस्टली जो हम हेलोजिनेशन करवाते हैं और दैट्स बाय द एडिशन ऑफ ब्रोमीन और क्लोरीन। अगर हम ब्रोमीन ऐड करवाएंगे दैट विल बी अ ब्रोमिनेशन, अगर हम क्लोरीन ऐड करेंगे दैट विल बी chlorination। Addition of halogen to alkynes can occur once or twice depending on the how many equivalents या moles of halogens are added। तो ये भी जो स्टेप है हाइड्रोजन्स का अल्काइंस के अंदर, ये भी 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर पहले एक बॉन्ड टूटता है, उसके बाद डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, 2 हाइड्रोजन्स ऐड हो जाते हैं, फिर सेकंड स्टेप में फर्दर एक मॉलिक्यूल ऐड होता है और फर्दर जो बॉन्ड वो टूट जाता है। तो इसके लिए जो है हम जो सॉल्वेंट लेते हैं दैट इज इनर्ट सॉल्वेंट दैट इज CCl4। तो CCl4 इज इनर्ट सॉल्वेंट है, मतलब ऐसा सॉल्वेंट जिसके अंदर रिएक्शन तो होगा
रिएक्शन उसके अंदर होगा, लेकिन रिएक्शन होने के बावजूद जो है जो सॉल्वेंट है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, मतलब सॉल्वेंट जो है वो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेगा। जिस तरह हमारे पास ये CCl4 है, ये इनर्ट सॉल्वेंट है, इस CCl4 के अंदर रिएक्शन होगा और CCl4 वैसे का वैसे रहेगा। तो एक बॉन्ड जब टूटेगा यहाँ से, तो एक बॉन्ड टूटने से दो ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं, एक ब्रोमीन जो है एक एटम एक कार्बन के साथ, और जो दूसरा ब्रोमीन है वो दूसरे कार्बन के साथ ऐड हो जाता है। तो इस तरह जो है हमारे पास जो है आप कह सकते हैं हमारे पास जो है ये जब दो ब्रोमीन ऐड हो जाते हैं तो ये हम कह सकते हैं ये वैसिनल डाई हैलाइड्स बनते हैं, या आप ये भी कह सकते हैं डाई ब्रोमो अल्कीन्स बनते हैं, क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ पे मौजूद है, दैट इज इंडिकेशन ऑफ अल्कीन्स। और दो ब्रोमीन हमने यहाँ पे लगा दिए हैं तो ये डाई ब्रोमो हमारे पास बन गया है डाई ब्रोमो अल्कीन्स, या वैसिनल भी आप इसको कह सकते हैं। अब फर्दर जो जब नेक्स्ट स्टेप चलेगा तो फिर फर्दर जो एक बॉन्ड है वो भी टूट जाएगा और दो ब्रोमीन जो है वो और ऐड होंगे, एक ब्रोमीन इस कार्बन के साथ लग जाएगा और दूसरा जो ब्रोमीन एटम होगा वो इसके साथ लग जाएगा। तो इस तरह हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा दैट इज टेट्रा ब्रोमो अल्केन। अब इसके अल्केन्स क्यों कह रहे हैं, उसके अंदर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मौजूद है तो अल्केन्स की इंडिकेशन है। तो इस तरह अल्केन्स बनते हैं, लेकिन टेट्रा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, इसमें आपने 4 ब्रोमीन ऐड किए तो टेट्रा ब्रोमो अल्केन। तो इस तरह अगर हम क्लोरीन ऐड करना चाहते हैं तो एक बॉन्ड टूटेगा तो दो क्लोरीन ऐड हो जाएंगे, तो अल्कीन्स पीछे बच जाएंगे। तो ये हमारे पास है डाइक्लोरो अल्कीन है, फिर फर्दर बॉन्ड टूटेगा तो इसके अंदर फर्दर दो क्लोरीन और ऐड हो जाएंगे, तो टेट्रा क्लोरो अल्केन इस तरह हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है। तो अगर हमारे पास ये है जी एसिटाइलिन डाइकार्बोक्सिलिक है, इसके अंदर भी इसकी भी हम क्या करवा सकते हैं, आपको सिलेबस में ये रिएक्शन नहीं है तो इसके अंदर भी ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है। जब ये बॉन्ड हम तोड़ेंगे यहाँ से, तो एक बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो दो क्लोरीन यहाँ पे ऐड हो जाएंगे, जिसका ये दो ब्रोम आपको दिखाए गए हैं, तो ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे। तो मतलब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, वहाँ पे हम उस कंपाउंड की हम हेलोजिनेशन करवा सकते हैं, जिस तरह हम हेलोजिनेशन भी करवा सकते हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन है, तो वहाँ पे एडिशन आप करवा सकते हैं। तो जो थर्ड रिएक्शन है वो है अल्काइन एडिशन टू द हैलाइड एसिड्स, ठीक है। अब हमने यहाँ पे एसिड्स हमने ऐड करवाने HX, जिस तरह हम कहते हैं ना HCl, HBr, HF, जिस तरह मैंने आपको लोगों को पहले भी बताया था कि ये जो है HF है और उसके साथ होता है HCl होता है, HBr होता है, HF, HCl, और हमारे पास होता है HBr और HI, ये हमारे पास हो गया HBr और एक हमारे पास हो गया HI। अब ये जो एसिड्स हैं इनकी अगर हम रिएक्टिविटी चेक करते हैं तो सबसे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना वो हमारे पास होता है HI इज मोर रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है, फास्ट रिएक्टिव है, उसके बाद ये लीस्ट है, जो सबसे कम जो है वो HF होगा। तो ये जो एडिशन है हेलोजन एसिड की टू द अल्काइंस, ये मार्कोनिकोव लॉ जो हमने पढ़ा था, मार्कोनिकोव रूल, मतलब जो अटैकिंग जो हेलोजन एसिड होगा उसका जो नेगेटिव पार्ट होगा वो अल्काइंस मॉलिक्यूल्स में जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है वहाँ पे जाएगा, जहाँ पे कार्बन जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन एटम कम्स है, ठीक है। हाइड्रोजन एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स इनटू एटम्स कार्बन डबल बॉन्ड मोर हाइड्रोजन एटम, और जो हाइड्रोजन एटम होगा उस अल्काइल हैलाइड एसिड का वो उस कार्बन के पास जाएगा, जो ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन पहले ज़्यादा है, हाइड्रोजन वहाँ पे जाएगा, और जिसके पास हाइड्रोजन कम है जो नेगेटिव पार्ट है उसकी तरफ जाएगा। और इस तरह हमारे पास एग्जाम्पल गिवन है, ये हमारे पास मॉलिक्यूल है, प्रोपाइन मॉलिक्यूल है, इसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, ये हमारे पास HCl है, हाइड्रोजन एसिड है। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है मार्कोनिकोव रूल के मुताबिक ये ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, इसके ये कार्बन ये मौजूद है, दूसरा कार्बन ये है, तो जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है इसने वहाँ पर जाना है। तो यहाँ पे देखें इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो क्लोरीन जो है वो इसकी तरफ जाएगा। तो ये कहता है मार्कोनिकोव रूल। और ये जो हाइड्रोजन होगा उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, तो उसके पास हाइड्रोजन है तो उसके पास जाएगा। तो इसका जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल बन गया। अब फर्दर इसके अंदर क्योंकि ये भी स्टेप दो स्टेप में चलेगा ये वाला रिएक्शन, तो फर्दर स्टेप फिर क्या करेंगे जी, डबल बॉन्ड को हम तोड़ेंगे और जो क्लोरीन है उस डबल बॉन्ड वाले दो कार्बन में उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, इसके बाद वो हाइड्रोजन, इसके बाद कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये क्लोरीन फर्दर जो है उसी कार्बन के साथ फर्दर अटैक होगा, और जो हाइड्रोजन है उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा है, ये यहाँ पर लग जाएगा, तो डबल बॉन्ड जो खत्म हो जाएगा। तो ये देखें दो क्लोरीन जो है एक ही कार्बन के ऊपर लग गए हैं।
तो एक इस तरह कंपाउंड्स हम कहते हैं जर्मिनल कंपाउंड्स, मतलब जिन कंपाउंड्स के अंदर एक ही कार्बन के ऊपर सिमिलर दो फंक्शन ग्रुप लगे हों तो उनको हम कहते हैं जर्मिनल कंपाउंड्स। अब है एडिशन ऑफ वाटर टू अल्काइंस। अल्काइंस की एडिशन जो है, एडिशन ऑफ जो वाटर है अल्काइंस के अंदर, ये दो तरह से होती है। वो डिपेंड करते हैं अल्काइंस पे, अल्काइंस सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। दो जो आपके सिलेबस के हवाले से, पंजाब टेक्स्ट बुक के हवाले से है, अगर अल्काइंस अनसिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल कंसेप्ट ये है, अगर तो कार्बन कार्बन जहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है, उन दोनों कार्बन के दोनों तरफ अगर कार्बन इक्वल हैं तो वो सिमेट्रिकल होता है, और अगर कार्बन इक्वल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है। अब ये इस कार्बन के पास इधर कोई कार्बन नहीं है तो इसके पास इधर फर्दर एक कार्बन है, तो ये अनसिमेट्रिकल अल्काइन है। तो जब हम अनसिमेट्रिकल अल्काइन के अंदर जब हम वाटर ऐड करते हैं, वाटर मीन HOX ऐड करते हैं, वाटर मीन HOX, तो अब ये HOX है, तो मार्को निकेल रूल के मुताबिक OH जो है ये नेगेटिव पार्ट है, इसने वहाँ पे जाना है ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, उस कार्बन के पास जहाँ पे हाइड्रोजन कम है, तो इस ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास कुछ भी नहीं है, तो हाइड्रोक्सल जो है वो इस कार्बन के साथ अटैक कर जाता है, इस कार्बन के साथ हाइड्रोक्सल लगेगा और ये हमारे पास कंपाउंड बन जाता है। ये हम कहते हैं इनोल है, ये अनस्टेबल अल्कोहल है। तो इसका जो प्रोटॉन होगा ये वाला, ये यहाँ से शिफ्ट होगा, भागेगा यहाँ से, ऐसे बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे आ जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा कीटोन्स के अंदर। तो मतलब जो अनसिमेट्रिकल अल्काइंस होते हैं वो हमें देते हैं कीटोन्स, अनसिमेट्रिकल अल्काइंस हमें कीटोन देते हैं, और जो सिमेट्रिकल अल्काइंस होते हैं, मतलब अगर सिमेट्रिकल अल्काइंस हम लेना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं सिंपल जो है HC ले लेता हूँ, HC ट्रिपल बॉन्ड C, HC हो गया, ट्रिपल बॉन्ड, मैंने ट्रिपल बॉन्ड ड्रा किया और यहाँ पे मैंने CJ लगाया। अब इस दोनों कार्बन के जो दोनों तरफ जो हैं कार्बन इक्वल, मतलब कार्बन इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी कार्बन इधर नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल है। और जब हम सिमेट्रिकल के अंदर जब हम ऐड करवाते होते हैं HOX, जब हम वाटर ऐड करवाते हैं, जब हम हाइड्रेशन करवाते हैं अल्काइंस की, तो ये जो हाइड्रोक्सल है ये आप किसी भी कार्बन के साथ लगा सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल अल्काइंस हैं तो हाइड्रोक्सल को हम किसी भी तरफ लगा सकते हैं। तो इसको हम एक कार्बन की तरफ लगा देते हैं और जो हाइड्रोजन है उसको हम दूसरे कार्बन के साथ लगा देते हैं, तो ये है। तो ये हमारे पास बन जाता है कि हम CH को यहाँ से निकाल दें तो ये हमारे पास सिमेट्रिकल अल्काइंस बन जाता है। अब ये हमारे पास ये भी इनोल है, ये भी अनस्टेबल है। अब होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ पे जो बॉन्ड होगा, ये वाला बॉन्ड का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, मतलब प्रोटोनेशन होगी और जो हाइड्रोजन है वो भाग के इस कार्बन के साथ आ जाएगा। तो जब इस तो कार्बन के पास आ जाएगा, अब पहले जब हमने एडिशन की थी एक हाइड्रोजन पहले इसके साथ ऐड हुआ, तो यहाँ पे हमने क्या करना था, ये CH2 यहाँ पे मौजूद है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ये वाला हो गया, एक हाइड्रोजन इनकमिंग है, तो CH2 डबल बॉन्ड यहाँ से टूट गया था जब हमने हाइड्रोक्साइड ऐड किया था, तो इसको अभी हमने ख़त्म कर लेना है यहाँ से। तो क्योंकि हम सिमेट्रिकल अल्काइन ले रहे हैं तो इसको हमने क्या कर देना है 3, क्यों, ये CH2 यहाँ पे मौजूद है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, जो यहाँ पे CH2 पहले थे अब CH3 हो जाएंगे, तो CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और H, ये बनता है एल्डिहाइड। तो मतलब जो सिमेट्रिकल अल्काइंस होते हैं तो वो हमें एल्डिहाइड देते हैं, और जो अनसिमेट्रिकल अल्काइंस होते हैं वो हमें देते हैं कीटोन्स। तो ये आपके सिलेबस में जिस तरह है, आपने जो एल्डिहाइड फॉर्मेशन है, आपने सिमेट्रिकल अल्काइंस मॉलिक्यूल लेना है, उसको अंदर आपने वाटर की एडिशन करनी है। कैसे करनी है, एक कार्बन के साथ हमने लगा देना है हाइड्रोक्सल, दूसरे कार्बन के साथ हमने लगा देना है हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा। अब इसके बाद दो हाइड्रोजन बन जाएंगे, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके साथ लगा हुआ हाइड्रोक्सल, प्रोटोनेशन होगी, प्रोटॉन यहाँ से शिफ्ट होगा, वो CH2 की तरफ आएगा, यहाँ पर CH3 बना देगा और ये एल्डिहाइड बन जाएगा। अब जो नेक्स्ट ये है एडिशन ऑफ HCN हाइड्रोजन साइनाइड एंड एडिशन ऑफ अमोनिया टू द अल्काइंस। तो जब हम HCN को रिएक्शन करवाते हैं अल्काइंस के साथ, अल्काइंस रिएक्ट विद HCN ऑन वन टाइप ओनली, सो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ HCN द रिएक्शन इज ओनली वन प्रोडक्ट। तो इसके अंदर होगा क्या, क्योंकि पीछे हमने पढ़ी, जितने भी हमने हाइड्रोजनेशन पढ़ी है वो 2 स्टेप प्रोसेस था, हाइड्रोजनेशन पढ़ी है हमने, वो भी 2 स्टेप प्रोसेस था। फिर हमने नेक्स्ट टाइम हमने पढ़ा कि जो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट्स है वो भी 2 स्टेप प्रोसेस है, और इस तरह फिर हमने वाटर को ऐड किया, हमने एल्डिहाइड कीटोन्स बनाए हैं। अब ये 5th रिएक्शन है, इसके अंदर हमने HCN ऐड करवाना है, तो HCN का एक मॉलिक्यूल ही ऐड होता है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। अब यहाँ पे देखें ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड को चाहिए हाइड्रोजन,
तो ये ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेंगे हाइड्रोजन के ऊपर और जो हाइड्रोजन है वो यहाँ से निकल जाएगा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ से निकल के हाइड्रोजन जो है वो इस कार्बन के साथ लग जाएगा। तो ये बनेगा H2C, ये H2C बन गया और डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड टूट जाएगा, दो बॉन्ड बचे हुए हैं, दो बॉन्ड हमने लगा दिए। फिर ये जो कार्बन है इसका बॉन्ड बनेगा इस किसके साथ बनेगा जी, इस साइनाइड के साथ, क्योंकि साइनाइड पे आप नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज जो यहाँ से अटैक करता है कार्बन के ऊपर, ये कार्बन के साथ ये बॉन्ड बना लेता है, तो ये बॉन्ड बन जाता है HCN। तो ये कंपाउंड हमारे पास बन जाता है। फिर फर्दर जो है यहाँ पे फर्दर गैसियन मौजूद भी है, फिर फर्दर जो है यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, जस्ट आपने ये रिएक्शन जो है ये प्रोडक्ट आपने तैयार करना है। तो अब फर्दर है एडिशन ऑफ अमोनिया। तो अमोनिया को हम ऐड करवाते हैं। जब अमोनिया का रिएक्शन होता है Al2O3 की मौजूदगी में हाई टेम्परेचर पे होता है, तो फिर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पे कार्बन है उसने करना होता है अटैक। जब वो अटैक करेगा तो इसमें से दो हाइड्रोजन जो है यहाँ से वो इस कार्बन के साथ लग जाएंगे और ये बनाएंगे H3C। तो ये बन गया H3C। तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड होता है ये कार्बन शिफ्ट करेगा नाइट्रोजन के साथ, क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, तो ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और कार्बन है ये बॉन्ड इसके साथ बनाना स्टार्ट कर देगा नाइट्रोजन के साथ। तो ये बनेगा एसीटोनाइट्राइल, मतलब H3C सिंगल बॉन्ड C, फिर ट्रिपल बॉन्ड N, इधर से एक हाइड्रोजन और इसका एक हाइड्रोजन जो है वो H2O बना के वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास एसीटोनाइट्राइल जो वो बन जाता है। तो HCN के एडिशन के हवाले से जब हम HCN ऐड करते हैं जो आपको सिलेबस में है, तो इसको भी आप लोगों ने तैयार करना है। तो ये बनाता है HCN, जैसे हम ऐड करवाते हैं तो ये वाला बॉन्ड जो है ये अटैक करता है इस हाइड्रोजन के ऊपर और जो हाइड्रोजन है यहाँ से चली जाती है, हाइड्रोजन यहाँ से जाएगा और इसके साथ ऐड होगा, ये बनेगा H2C, इसे बनाना है H2C बना देगा, H2C बनेगा और साथ में जो है जहाँ पे ये बॉन्ड जो है ख़त्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड के साथ फिर CH बनेगा, CH के फिर जो है यहाँ पे फर्दर जो है अब CN बचा हुआ है तो ये CN के साथ बॉन्ड बना देगा, तो इस तरह ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन आप लोगों ने अच्छे हिसाब से तैयार करने हैं। एडिशन ऑफ अमोनिया एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स आपने तैयार करवाने हैं। तो ये था आज का हमारा रिएक्शन ये लेक्चर था, तो आप इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना है।